लेकर, अपनी नानी को लेकर, अपनी अम्मा को लेकर 3 दिन जमात में जाओ। जाओगे इंशाल्लाह? अच्छा, कौन कौन नहीं जाएगा वो खड़ा होकर नाम लिखा दे। अरे बोलो ना, अरे सब जाओगे ना? ये बड़े मियाँ सबका ठेका ले रहे हैं। अच्छा, कौन कौन जाएगा बताओ? हर तीसरे महीने, हर तीसरे महीने, पक्की बात है ना? तो आज ये इज्तिमा हो रहा है, कई दिन के बाद अपनी अहलिया को लेकर निकलोगे? इसी हफ्ते में चले जाओ, इसी हफ्ते में। चारों तरफ ये जमातें जब फिर जाएंगी जमुना नगर की, तो लोग कहेंगे साहब इज्तिमा हुआ है। अरे पता चलेगा नहीं? तो ये जाके इज्तिमा की कारगुजारी सुनाएंगी, हमारा इज्तिमा हुआ था, वहां दिल्ली से लोग आए थे, उन्होंने कहा भाई औरतों का भी जमात में जाना जरूरी है। हुजूर के साथ जाने में खुरा पड़ता था, कौन बीवी जाएगी? तो जिसका नाम निकलता तो वही जाती थी। कोई सफर आपको नहीं मिलेगा जिसमें हुजूर की औरतों में कोई न गया हो। बस हमारी माएँ थी, अरे जाती थी नहीं जाती थी। तो आज की माएँ तो उनकी पोतियां हो गई। जब दादियां गई है तो पोतियों को जाना चाहिए नहीं जाना? अरे बोलो। लेकिन पर्दे के साथ जाएं, नकाब के साथ जाएं, बदन को छुपा के जाएं, ये शर्त है। 3 दिन में कोई शर्त नहीं, कोई भी लेके जा सकता है। बाप लेके जाए, भाई लेकर जाए, बेटा लेकर जाए। करोगे इंशाल्लाह? अरे पक्की बात करो को इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। इतनी जमातें निकल जाएंगी कि कोई गांव नहीं बचेगा। हर बस्ती से, हर महल्ले से 5 ही जोड़े जाने, वहां 50 जोड़े मौजूद हैं। आज एक निकला, कल दूसरा निकला, तीसरा निकला। इतनी जमातें निकलेंगी कि इंशाल्लाह पूरे हरियाणा की तकदीर बदल जाएगी। अरे बदलेगी नहीं बदलेगी? औरत अगर पर्दे में आ जाए, हया में आ जाए, तो गुनाह से लोग बच जाएंगे नहीं बचेंगे? हुजूर फरमाते हैं औरत बगैर महरम के निकलती है, खुद फितने में मुब्तला होती है और दूसरे को फितने में डालती है। औरत को देखे तो बुढ़ा भी जान हो जाता है ना। देखो कैसे तो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत भी जी नहीं लगा। सारी जन्नत नियों से, बागा से भरी हुई थी, लेकिन जब तक दादी हवा नहीं गई जी नहीं लग रहा था। और जहां पहुंची जी लग गया, और उन्होंने निकलवा दिया उनको। अरे निकलवाया नहीं निकलवाया? इसलिए औरत बेहतरीन सामान है। दुनिया मता, दुनिया मामूली सामान है। वह खैरुल मता मरतु सालिहा, उसका बेहतरीन सामान नेक औरत है। उसका बेहतरीन सामान ये तो बताया अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना कैदकुन्ना अजीम, इसका मकर बहुत बड़ा है, इसका मकर बहुत बड़ा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फंसाने में पूरी ताकत लगा दी, 7 दरवाजे 7 ताले लगा दिए, लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चक्के? हाँ, गुनाह से अल्लाह ही बचाएगा और नेकी पर अल्लाह ही जमाएगा। इसलिए तय करो ना हम नेकी छोड़ेंगे और ना बुराई के करीब जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कहते नहीं तुम? इंशाअल्लाह ताला। अरे कुछ तो बोलो कम से कम। पूरा हरियाणा सुन ले कि दावत का काम अल्लाह का काम है। किसका काम है? अल्लाह के नबी का काम है, सहाबा वाला काम है। और जिसकी नकल उतारोगे इंशाअल्लाह जन्नत में पहुंच जाओगे। हमें अल्लाह के पीछे भी चलना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे भी चलना है और सहाबा के पीछे चलना है। अरे पक्की बात है ना? अरे पीर जी कल पक्की पक्की बात कह के गए कि नहीं? अरे बोलो, तुम यूं कर रहे हो। तुम जबान से पीर मानते हो, अंदर से खीर खाते हो। पीर जी कहे सब लोग निकलो, सब लोग निकलो। अरे यही तो कहा है ना, तो निकलोगे ना इंशाल्लाह? अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और ऐसा माहौल बनाओ, न ये टोपी उतरे, न कुर्ता उतरे, न लुंगी उतरे, न पैजामा उतरे, और पैंट तो किसी घर में बाकी न रहे। ये यहूदियों के लिबास है।
जैसे उनको हमसे नफरत है, हमें उनसे नफरत है। हमें हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर की हर चीज से मोहब्बत है। अरे पक्की बात है। और सब बच्चों को मदरसे में भेजो और बच्चियों को उनको भी मस्जिद में भेजो, और जो नहीं उसको कायम करो। जितना पैसा शादियों में बर्बाद करते हो, उस शादियों के पैसे से एक मदरसा कायम हो जाएगा। हमारी लड़कियां दीन पढ़े, दीनी जिंदगी पढ़े, इनमें कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना है। जब दूसरे लोग स्कूल कायम कर सकते हैं तो हम कायम नहीं कर सकते। अरे बोलो, शादी में और ईद में जितना पैसा बर्बाद करते हो, अगर वही पैसा एक मदरसा बना दो हर गांव में, एक बच्चों का एक बच्चियों को बच्चियां पढ़ाएं, बच्चों को बच्चे पढ़ाएं। कोई मुश्किल काम है? बोलना नहीं, आसान तो जब करने की नियत करो। इतने मदरसे मकतब कायम कर दो कि हमारा कोई बच्चा बच्ची दूसरे के गोद में न जाए। अल्लाह ने इतना दे रखा है, पैसे कमी नहीं है। जब आप ठान लोगे, अल्लाह आसान कर दे। फिर हमारे बच्चे हर मदरसे में, लड़के कुर्ता पैजामा टोपी पहन के जाएंगे, लुंगी कुर्ता पहन के जाएंगे, और बच्चियां हमारी सब सलवार जंबर दुपट्टा पहनकर नकाब लेकर जाएंगे। जब ये शुरू से बाहया रहेंगी तो इनके गोद में हयादार बच्चे पैदा होंगे, और जब शुरू से बेहया हो गई तो इनके गोद में बेहया बच्चे पैदा होंगे। और समरा तो बच्चे ही हैं। अच्छे बच्चे हो तो घर अच्छा बन जाता है। अच्छे बच्चे माँ बाप की खिदमत भी करते हैं, महल्ले वालों की भी खिदमत करते हैं, गरीबों की खिदमत भी करते हैं, लोगों के काम आते हैं। और बुरे बच्चे अब्बा के जूते में सर चलाते हैं, अम्मा का कहना नहीं मानते। एक परकटी आ गई वही घुमाती रहती है। तो जैसा माहौल बनाओगे वैसा बनेगा। इसलिए जितने लोग आए हो, ये सब तय करो कि 8 साल तक बच्चियों को हम मकतब भेजेंगे, 8 साल के बाद उन्हें नकाब पहना देंगे। आज जितनी बच्चियां आप कॉलेज में जा रही हैं, सब सर खोले हुए, सब सीना खोले हुए, और सब चड्डी पहने हुए। तो जब उनकी जिंदगी तुमने जहन्नम में डाल दी है तो जन्नत में कैसे जाएंगे? तालीम बुनियादी चीज है। इला घर के 5 जब काम शुरू हो जाएंगे तो हमारी कितनी बच्चियों ने जो डॉक्टरी पढ़ रही थी, इंजीनियरिंग पढ़ रही थी, वकालत पढ़ रही थी, BA MA कर रही थी, उन्हें कहा अम्मी अब हम नहीं जाएंगे। हम अपनी हया को ज़ाया नहीं करेंगे, अपने नामूस को ज़ाया नहीं करेंगे, और हम घर की तालीम से लेकर इंशाअल्लाह जन्नत तक हुजूर की इताअत करेंगे। जन्नत में तो वही जाएगी जो हजरत फातिमा की नकल उतारे, हजरत जुवैरिया की नकल उतारे, हजरत आयशा की नकल उतारे, हजरत हफ्सा की नकल उतारे। नमूना हमारे पास मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरा, वो हमारे लिए नमूना। वो किसी कॉलेज में गई, बोलना नहीं। अरे बोलो, रूस और अमेरिका आज है, उस जमाने में कैसर किसरा थे, ईरान और फारस से बहुत ही ऐश में थे। उन सब ने ताकत लगा दी, लेकिन सब ने कहा हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। एक मालदार के यहाँ सहाबा की दावत हुई। तो आज तो तुम दावत करते हो तो कुर्सी मेज लगाते हो ना? अरे बोलो, एक कुर्सी मेज फ्री में आता है? किराया देना पड़ता है। तो किराया देने के पैसे हो जाते हैं आपके पास, दस्तरखान के पैसे नहीं होते आपके पास। इतने फकीर हो तुम कि दस्तरखान के पैसे नहीं होते, कुर्सी मेज के पैसे होते।